गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फोर्थ लेसन बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी का सेकंड भाग जो है उसका अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा कि विपिन बाबू को कालीचरण नाम की दुकान पे जो व्यक्ति मिला था, जिसने उनको रांची के बारे में उनसे मिलने का बताया था कि 7 दिन तक जो है वो लगातार मिले थे, और विपिन बाबू मान रहे थे कि वे रांची कभी गए ही नहीं थे। और उस व्यक्ति ने उनको बताया था कि उनके दाएं घुटने में जो है वो कट लग गया था उस दौरान, और वे नेत्रहट जाने वाले थे और घुटने में दर्द के कारण वे नहीं जा पाए थे। तो फिर कार में वे जब अपने ड्राइवर के साथ नदी के किनारे चल रहे थे, तभी विचार कर रहे थे कि वे अपने दाहिने घुटने को देखेंगे कि वहाँ पर कट है कि नहीं। फिर उन्होंने वहाँ पर अपने दाहिने घुटने को देखा तो वहाँ पर पुराना 1 इंच कट का निशान उनके दाहिने घुटने में था। फिर कट उन्होंने देखने के बाद उनको उस कट के लगने का समय जो है वो उस चोट के लगने का याद नहीं आ रहा था कि चोट कब लगी थी। क्या बचपन में कभी वे गिरे थे? ऐसी घटना याद करने का उन्होंने बहुत प्रयास किया था। अचानक उनको दिनेश मुखर्जी के बारे में याद आया। उस व्यक्ति ने भी दिनेश के बारे में बताया था कि दिनेश मुखर्जी जो है उस समय वहीं थे। तो विपिन बाबू ने सोचा कि निसंदेह जो है वो दिनेश से पूछना ही अच्छा रहेगा, जो कि पास में ही बैनी नंदन नाम की जो गली थी उसमें रहते थे। और उन्होंने विपिन बाबू विचार किया क्यों ना अभी वहाँ चला जाए। फिर उन्होंने सोचा कि किंतु यदि वे वास्तव में कभी रांची नहीं गए तो दिनेश क्या सोचेगा कि विपिन बाबू ने पुष्टि करने के लिए पूछा था, और शायद वे ये निष्कर्ष निकाले कि जो है विपिन बाबू जो है वो पागल हो गए थे। फिर उन्होंने सोचा कि उनसे पूछना जो है उस प्रकार का जो है वो हास्यास्पद होगा। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। अब आगे क्या होता है देखिए। लिखा है सेकंड भाग है इसका। फिर उन्होंने सोचा, पहले तो सोचा कि हास्यास्पद होगा दिनेश से पूछना और उनको इस बारे में बात करना। फिर उन्होंने सोचा एंड ही न्यू हाउ द प्लेस दिनेश सार्केज्म कुड बी। सार्केज्म का मतलब व्यंग्य, और दिनेश का व्यंग्य जो है वो कितना निर्दयी होता है। वे क्रूरतम जो है वो व्यंग्य करते हैं दिनेश मुखर्जी। तो अगर वे ऐसे करेंगे, उनका मजाक बनाएंगे, तो उनका व्यंग्य जो है वो कितना क्रूरतम होगा। सिपिंग ए कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशनड लिविंग रूम, अपने वातानुकूलित बैठक कक्ष में बैठे हुए विपिन बाबू जो है सोच रहे थे, और उन्होंने विपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, थोड़ी राहत महसूस की जब उन्होंने तरफ वितरफ किया कि दिनेश को कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। सच एंड नॉनसेंस, कितना बकवास। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेड। लोगों को भी जो है वो जब कोई काम नहीं होता है तो वे दूसरे के कामों में जो है वो टांग अड़ाते हैं, ऐसा वे सोच रहे थे विपिन बाबू। आफ्टर डिनर, भोजन के बाद, स्नगलिंग इन बेड विथ वन ऑफ द न्यू पिलर्स, बिस्तर में लेटे हुए विपिन बाबू अभी जो उसके उन्होंने रोमांचक बुक्स जो है वो खरीदी थी उनमें से एक को पढ़ते हुए विपिन बाबू फॉरगॉट ऑल
अबाउट द मैन। विपिन बाबू उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ जो है वो भूल गए थे, जो कि उन्हें न्यू मार्केट में कालीचरण नाम की दुकान पे मिला था। वे किताब पढ़ने लगे तो पीछे की बातें जो है वो भूल गए। नेक्स्ट डे, अगले दिन इन द ऑफिस में विपिन बाबू नोटिस्ड दैट विद एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वाज ऑक्यूपिंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। ऑफिस में जब वे बैठते हैं दूसरे दिन, तो उनको लगा कि पिछले दिन की जो मुलाकात जो है उस व्यक्ति से, जो कालीचरण नाम की दुकान पे हुई थी, और उससे जो बातें हुई थी, वे सभी बातें जो है प्रत्येक घंटे उसके दिमाग में जो है वो हलचल मचा रही थी, आ रही थी, घूम रही थी। इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट विपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। और उन्होंने ये तर्क किया कि अगर वो व्यक्ति उनके बारे में इतनी अंतरंग बातें जो है, जैसे उनकी वाइफ की मृत्यु, उनकी कोई संतान न होना, कहीं बाहर यात्रा पर जाते समय साथ में पुस्तकों का थैला लेकर के जाना, उनके भाई की पागलपन से मृत्यु, और उनका रांची के मानसिक चिकित्सालय में न जाना, ये सभी अंतरंग बातें जो है वो खास मित्र जो है, खास जानकार जो है, जो उनसे मिला है और घनिष्ठ है, वो ही जान सकता है। अगर इतनी सारी बातें वो व्यक्ति जानता है तो वो रांची की उस यात्रा के बारे में वो गलती कैसे कर सकता है? मतलब वो गलती नहीं कर सकता। अगर वास्तव में जो है वो इतना जानता है तो उसकी रांची के बारे में उसने गलती नहीं की होगी, गलती कैसे कर सकता है? ऐसा वे तर्क वितर्क जो है वो विपिन बाबू कर रहे थे। Just before lunch, विपिन बाबू decided to ring up दिनेश मुखर्जी। लंच से कुछ समय पहले विपिन बाबू ने तय किया कि क्यों न जो है वो दिनेश मुखर्जी को फोन किया जाए। It was better to settle the question over the phone। इस प्रश्न का निपटारा जो है वो फोन पर जो है वो बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। At least the embarrassment on his face wouldn't show। कम से कम उनके चेहरे के भाव जो है वो तो कम से कम नहीं दिखेंगे। एक फेस टू फेस जब होते हैं तो चेहरे की जो जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, जो भी चीज पूछी जाती है, तो चेहरे के हाव भाव जो है सामने वाले को स्पष्ट दिखाई देते हैं, और फोन पर ये चीजें जो है वो दिखाई नहीं देती हैं। इसलिए मजाक जो है वो बढ़ने की संभावना कम रहती है, व्यंग्य की संभावना कम रहती है, क्योंकि हो सकता है कि आगे वाले प्रश्न जो है वो किस कारण से पूछा होगा, उसका कोई भी अर्थ जो है वो निकाला जा सकता है, लेकिन व्यंग्य की संभावना उसमें कम रहती है। 2, 2, 3, 3, 5, 5, 6, 6, 1, 8, 6, 6 ये नंबर है, फोन नंबर। ये उन्होंने विपिन बाबू डायल नंबर, विपिन बाबू ने नंबर लगाया ये और बोले हेलो इज देयर दिनेश, क्या दिनेश बोल रहे हैं? दिस इज विपिन, मैं विपिन जो है वो बोल रहा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आगे जो है वो हम देखते हैं, इससे आगे वाला प्रोसेस। फिर नेक्स्ट देखिए, वेल व्हाट्स द न्यूज। जब उन्होंने फोन लगाया तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं दिनेश बोल रहा हूँ। अच्छा, व्हाट्स द न्यूज, क्या समाचार है? तो विपिन बाबू बोले आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ यू रिकॉल एन इंसिडेंट व्हिच टुक प्लेस इन 1958। मैं एक घटना के बारे में जानना चाहता हूं जो कि 1958 में हुई। तो 1958 में घटित हुई, उसके बारे में जानना चाहता हूं, आपको याद दिलाना चाहता हूं।
58 व्हाट इंसिडेंट, 58 में कौन सी घटना। तो फिर पूछा विपिन बाबू ने कहा वर यू इन कोलकाता राइट थ्रू दैट ईयर, क्या आप 1958 में पूरे वर्ष जो है वो कलकत्ता में ही थे। That's the first thing I have got to know. ये पहली बात है जो मैं जानना चाहता हूँ कि आप पूरे वर्ष 1958 के पूरे वर्ष जो है वो कलकत्ता में ही थे। Wait just a minute, 1 मिनट के लिए इंतजार करो। 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी, मुझे मेरी डायरी में चेक करने दो। फॉर ए मिनट देयर वाज साइलेंस, 1 मिनट के लिए वह शांति रही। विपिन बाबू है फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। अब विपिन बाबू की धड़कनें जो है वो बढ़ गई थी। ही वाज स्वेटिंग अ लिटिल, उनको थोड़ा पसीना भी आ गया था। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई। यस, हाँ, आई एम 40, मुझे वो मिल गया है। आई हैड बीन आउट ट्वाइस, मैं 2 बार बाहर गया था। फिर विपिन बाबू ने पूछा कि कहाँ, तो उन्होंने कहा वंस इन फरवरी, एक बार फरवरी में, नियर बाई, पास में ही, टू कृष्णनगर में गया था। टू ए नेफ्यूज वेडिंग, मेरे एक भतीजे की शादी में। एंड देन, और उसके बाद, बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, लेकिन दूसरी वाली जो यात्रा है उसके बारे में तो आप भी जानते हैं, द ट्रिप टू रांची, और वो यात्रा थी रांची की, जिसके बारे में आपको भी मालूम है। यू वर देयर, आप भी वहां थे। दैट्स ऑल, बस। बट व्हाट्स ऑल दिस स्लेटिंग अबाउट, लेकिन ये सब मामला किस लिए, ये प्रश्न किस लिए। नो, आई जस्ट वांटेड टू एंड थैंक्स, नहीं बस यूं ही मैं चाहता था। तो इससे ये मालूम हो गया कि वे रांची तो गए थे, जो कि दिनेश मुखर्जी ने बताया कि उनका एक ट्रिप जो है वो रांची का था, और उसको आप भी जानते हैं, यानी ये भी वहाँ पर थे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। इससे आगे लास्ट वाले को फिर आगे देखिए, लास्ट वाला पैराग्राफ। विपिन बाबू slammed the receiver down and gripped his head with his hands. विपिन बाबू ने रिसीवर जो था फोन का वो नीचे पटका, एंड ग्रिप्ड हिज हेड, और अपना सिर जो है वो कसकर पकड़ लिया, अपने हाथों से अपना सिर जो है वो कस करके पकड़ लिया। He felt his head swimming, उन्हें अपना सिर जो है वो चकराता हुआ महसूस हुआ। A chill seemed to spread over his body, और उनके शरीर में उसको जो है वो विपिन बाबू को जो है कंपी महसूस हुई, कंपी जो है प्रतीत हुई। There were sandwiches in his tiffin, उनके टिफिन में सैंडविचेस जो है वो थी, but he didn't eat them, लेकिन उन्होंने उनको नहीं खाई। He had lost his appetite. Appetite का मतलब भूख होता है, उनकी भूख जो है वो मिट चुकी थी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और इसके साथ ही ये दूसरा भाग जो है इसका, विपिन बाबू का विस्मरण, वो यहाँ पर समाप्त होता है। तो हमें मालूम हुआ कि वे रांची तो गए थे, ठीक है, रांची वे गए थे। ये आज हमने इस दूसरे पार्ट में जाना। अब देखो आगे इसका तीसरा भाग जो है उसमें क्या होता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है पढ़ेंगे। सॉरी, उससे आगे वाले में, इसके तीसरे भाग से पहले मैं चाहता हूं कि इसके कंप्रीहेंजन चेक वाले क्वेश्चंस जो है वो 4 क्वेश्चंस जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। उसके बाद फिर जो है वो तीसरे पार्ट की ओर बढ़ेंगे हम। तो आप
खुद जो है वो इनके आंसर लिखने का प्रयास करें और इसमें टेक्स्ट में जो है वो आपने पढ़ा सेकंड भाग जो है इसमें इसके आंसर्स ढूंढने का प्रयास करें। और फिर जो है वो कल जो मैं इनके आंसर ब्लैक बोर्ड पे करवाऊँ तो आप उनसे मिलान करें और अपने मिस्टेक्स जो है वो कहाँ पर आपने मिस्टेक्स की है उन गलतियों को आप सुधारें। लेकिन उससे पहले आप खुद प्रयास करें और तीसरे भाग की इस चौथे पार्ट के तीसरे भाग की स्पेलिंग्स जो है और मीनिंग जो है उनकी वो तैयार रखें, जिससे कि हम जब उसका ट्रांसलेशन करवाएं तो आपको जो है वो उसको आसानी से जो है आपको समझ पाओ। इसके साथ ही आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।